वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की महती करुण कृपा से आज इस दिव्य महाभारत की कथा के श्रवण का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यह महाभारत ग्रंथ भगवान वेद व्यास ने द्वापर के अंत में प्रकट किया। इस दिव्य ग्रंथ में केवल लड़ाई झगड़ा ही नहीं, कुरुक्षेत्र का समर क्षेत्र का वह युद्ध ही नहीं, अपितु राजनीति, धर्म नीति, दान नीति, प्रत्येक विधाओं का इसमें समावेश मिलता है। जिस मनुष्य ने इस महाभारत ग्रंथ का श्रवण नहीं किया, मानो उसने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं। यदि शास्त्रों का आकांक्षी है, शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा रखता है, तो उसे जीवन में अपने कम से कम एक बार महाभारत कथा का श्रवण तो करना ही चाहिए। यह है महाभारत कथा, हम सभी आज श्रवण करेंगे। हम इस कथा का पौलोम पर्व से आरंभ करते हैं, क्योंकि पूर्व की कथा का हम सभी ने श्रवण कर लिया है। अब आदि पर्व का जो पौलोम पर्व है, इसके चतुर्थ अध्याय से हम सभी श्रवण करेंगे और इसमें दिव्य कथाएं वर्णित हैं। अब यहाँ से पौलोम पर्व का आरंभ होता है, जो कि आदि पर्व में चतुर्थ अध्याय आरंभ हो रहा है। लोमहर्षण पुत्रः उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य द्वादश वार्षिके सत्रे ऋषीन् अभ्यागतान् उपतस्थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि नैमिषारण्य में जो शौनक ऋषि हैं, उनके जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला जो सत्र है, उसमें जो महर्षि ऋषि हैं, उनके समीप एक दिन लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूतनंदन आए और उन सूतनंदन की विशेषता को कहते हुए बता रहे हैं कि वे कैसे हैं। तो वह पौराणिकों, ये पौराणिक हैं, अर्थात पुराणों की कथा कहने में, पुराणों के विषय में जानने में कुशल हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं। पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः सः कृतांजलिस्तानुवाच। जब वहां आए तो पुराणों की कथा को कहने में कुशल उग्रश्रवा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया और उन ऋषियों से कहा कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, आप लोग जो विषय सुनना चाहते हो आप मुझसे कहें, मैं वही प्रसंग आपको सुनाऊं। किम भवन्ता श्रोतुमिच्छन्ति किम अहं ब्रवामि। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं और मैं क्या कहूं। तब उन ऋषियों ने कहा कि ऋषयः ऊचुः परमं लोमहर्षणे
वक्षामस्त्वाम नः प्रतिवक्षति वचः शुश्रूषताम कथा योगम न कथा योगे। कह रहे हैं कि हम लोग आपको उत्तम प्रसंग बताएंगे। कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं भी कहेंगे, किंतु हमारी एक आपसे प्रार्थना है। अभी हमारे जो गुरुदेव हैं वह अभी अग्नि की उपासना में संलग्न हैं और वह भी बहुत सारी कथाओं को जानते हैं, कथाएं कहते हैं और वो कथाओं में इच्छा रखते हैं। तत्र भगवान कुलपतिस्तु सौनको अग्नि शरणम अध्यास्ते। अभी वह अग्नि की शरण में है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब तक वह न आ जाएं तब तक आप अभी कुछ न कहिए। जब वो आ जाएंगे, जैसा प्रसंग वह सुनना चाहेंगे आप वैसे ही प्रसंग को सुनाइए। तो उग्रश्रवा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। जब वो आएंगे तो जैसा है वह कहेंगे, जैसी आज्ञा करेंगे हम वैसी ही कथा सुनाएंगे। एवमस्तु गुरो तस्मिन् उपविष्टे महात्मनि तेन पृष्ठः कथा पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रया। जब वह जैसी कथाएं पूछेंगे हम उनको वैसी ही कथाएं सुनाएंगे। इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे, इतने में वहां पर सौनक जी आ गए, क्योंकि उनकी जो अग्नि की पूजा थी वह समाप्त हो गई और सौनक जी आ गए। विधिवत आसन दिया, निवेदन किया और सुखपूर्वक दोनों ऋषि बैठे। सूत जी को मंडप में विराजमान किया, उनकी पूजा की और वहां पर सौनक जी भी उनके सामने बैठ गए और इस प्रकार कहने लगे। सौनक उवाच पुराणमखिलं तात पिता ते धीतवान् पुरा कच्चित् त्वमपि तत्सर्वम् अधिसेलो महर्षणे। हे तात, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था, क्या आपने भी उन पुराणों का अध्ययन किया है? पुराणों में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राजर्षियों और ब्रह्म ऋषियों के आदिवंश भी वहां बताए गए हैं, जिनको हमने पहले आपके पिता के मुख से सुन रखा है। और आज हमारी इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं भृगु वंश का श्रवण करना चाहता हूँ, आप मुझे भृगुवंश सुनाइए। तत्र वंशमहं पूर्वं श्रोतुमिच्छामि भार्गवं कथयस्व कथामेतां कल्याः स्म श्रवणे तव। अतः आप इसी से जो संबंधित कथाएं हैं उनको कहिए। भृगुवंश संबंधित कथाओं को मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब सूतपुत्र उग्रश्रवा ने उनसे कहा, यदधीतं पुरा सम्यक् द्विशिष्टैर्महात्मभिः वैशम्पायन विप्राग्रैस्तैश्चापि कथितं यथा। आपने पहली तो बात ये पूछी है कि क्या हमने वैसा अध्ययन किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिताजी से उन सभी पुराणों को भली भांति पढ़ा है और विद्वानों ने जिस प्रकार से उन पुराणों का वर्णन किया है वह सब मैं जानता हूँ, मुझे वह सब विषय ज्ञात है। मेरे पिताजी ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था, मैंने उस पुराण विद्या का उन्हीं के मुख से अध्ययन किया है। हे भृगुनंदन, क्योंकि जो सौनक जी हैं ये भृगुवंशी हैं, अर्थात जो ये पूर्व में इन्होंने प्रश्न किया है कि मैं भृगुवंश का वर्णन सुनना चाहता हूं, तो ये भृगुवंश का अर्थात ही अपने ही वंश का वर्णन सुनना चाह रहे हैं। तो यह भी भृगुवंशी है, तो इनको भी भृगुनंदन ऐसा संबोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उग्रश्रवा है, सूत जी हैं, तो यह कहते हैं कि हे भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए जो वंश देवता, इंद्र, ऋषि और मरुदगणों से पूजित है। आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का मैं आपको परिचय देता हूँ। यह परिचय अद्भुत है और युक्ति युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त है। हमने सुना है स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए
उन च्यवन को भार्गव भी कहा जाता है। च्यवन के पुत्र का नाम था प्रमति, जो प्रमति बहुत ही धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ और रुरु के पुत्र हुए सुनक। सुनक का जन्म प्रमदवरा के गर्भ से हुआ था। जो सुनक थे यह वेदों के पारंगत विद्वान थे और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। सुनक तपस्वी थे, यशस्वी थे, शास्त्रज्ञ थे, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार संयमित था, नियमित था, परिमित था। तपस्वी च यशस्वी च श्रुतवान ब्रह्मवित्त महा, धार्मिको सत्यवादी च नियतो नियतासनः। अब शौनक जी कहते हैं कि हे सूतनंदन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे पड़ा? ये च्यवन नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? सूत पुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मनः च्यवनत्वं परिख्यातं तन्मामचक्षपक्षतः। आप मुझे बताइए कि इनका नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब सूत जी इनके जन्म की कथा सुनाते हैं। भृगोः सुदयिता भार्या पुलोमेत्य विश्रुता, तस्यां समभवत् गर्भो भृगुवीर समुद्भवः। हे महामुने, भृगु की पत्नी का नाम था पुलोमा। वह पुलोमा अपने पति को बहुत ही प्रिय थी। पुलोमा के गर्भ में भृगु जी का जो वंश बीज है, जो पुत्र है, जो वह पल रहा था, तब उस समय की एक घटना घटी। तस्मिन् गर्भे संभूते पुलोमायां भृगुत्वः समये समशीलिन्यां धर्मपत्न्यां यशस्विनः अभिषेकाय निष्क्रान्ते भृगौ धर्मव्रतांबरे आश्रमं तस्य रक्षोथ पुलोमाभ्याजगामः। पुलोमा के गर्भ में जब उनका पुत्र गर्भस्थ था तो उस समय उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर जब उनको ज्ञात हुआ कि हमारी पत्नी इस समय गर्भवती है, उस समय एक राक्षस था जिसका नाम भी पुलोमा था। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि भृगु की पत्नी का नाम तो पुलोमा है, किंतु जो राक्षस है उसका नाम भी पुलोमा ही। तो यह भी पुलोमा है और वह राक्षस भी पुलोमा है। वह पुलोमा नामक राक्षस उनके आश्रम पर आ गया। इधर महर्षि भृगु स्नान के लिए गए और उधर वह राक्षस पुलोमा नामक राक्षस इनके आश्रम पर आया और उस भृगु पत्नी को, पुलोमा को उसने देखा। तब उसे एक घटना याद आई कि यही वह कन्या है जिसको पूर्व काल में इसके पिता ने हमको दिया था। वस्तुतः उसको दिया नहीं था। वह घटना ऐसी थी कि एक बार बाल्यावस्था में यह पुलोमा रो रही थी। उसके रोदन की निवृत्ति के लिए, उसके रोने को चुप कराने के लिए पिता ने डराते हुए कहा कि अरे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। तो उस समय ये पुलोमा नामक राक्षस उनके घर में ही था। उसने सुन लिया और तब से वह राक्षस इस कन्या को अपनी पत्नी मानने लगा। और केवल इतनी ही बात थी। इसका अभिप्राय यह है कि हंसी खेल में भी कभी भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि राक्षस को डराते हुए, अरे राक्षस तुमको आएगा, खा जाएगा, देखो राक्षस तुमको देख रहा है, राक्षस आ रहा है। लोग ऐसे कह देते हैं। इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। उस समय पिता ने चुप कराने के लिए उसको ये कह दिया, देखो तुम रो रही हो, तुमको राक्षस पकड़ लेगा, लो राक्षस को पकड़ लो। जब ऐसा उसके पिता ने कहा, तब से यह राक्षस उस कन्या को अपनी पत्नी समझने लगा। और आज जब उस राक्षस ने इस पुलोमा को भृगु के आश्रम पर देखा तो उसे वही बात का स्मरण हो आया और
यह सोचने लगा कि मैं अब इसका हरण कर लूं तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि इसके पिता ने पूर्व में मुझको इसे दिया था और अब पिता ने मुझे न दे करके अन्य ऋषि को इसे वर्ण कर दिया है। वह राक्षस उसको हरना चाहता था, इतने में ही उसने देखा कि उन महर्षि भृगु के आश्रम पर अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं, जहां पर वह नित्य अग्निहोत्र करते थे। तो उस राक्षस ने उन प्रज्वलित अग्निदेव से पूछा, तम पृच्छत ततो रक्षा पावकम ज्वलितम तदा संसमे कस्य भार्येयम अग्ने पृच्छेरितेन वै। तब पुलोमा ने उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्नि से पूछा कि हे अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर तुमसे पूछता हूँ कि सत्य सत्य बताओ, यह किसकी पत्नी है? मुखम त्वमसि देवानां वद पावक पृच्छते मया ही नम्रता पूर्वम भार्यार्थे वरवर्णिनी। हे अग्नि, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर तुम सत्य सत्य बताओ। पहले तो मैंने इसी सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था ना, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ में इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी सत्य सत्य बात बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत क्रोध है, वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्याय पूर्वक हड़प लिया है। तब सूत जी कहते हैं, एवं रक्षस्तमा मंत्र जलितम जातवेदसम शंकमानं भृगोर भार्यां पुनः पुनः अपच्छत। इस प्रकार राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी पत्नी है या भृगु की पत्नी है ऐसा संशय रखते हुए अग्नि को बार बार संबोधित करके पूछने लगा। बार बार अग्नि को सत्य की शपथ दे करके पूछने लगा। राक्षस की इस प्रकार की बात सुनकर के सप्त जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। तस्यै तद वचनम श्रुत्वा सप्तार्चिर दुःखितो भवत् भीतो नृताच शापाच्च भृगोरित्य ब्रवीत शनैः। एक तरफ उनको यह डर था, यदि मैं सत्य बोलता हूं तो भृगु मुझ पर कुपित होंगे और मुझको श्राप दे देंगे, तो यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मैं पाप करता हूं। दोनों तरफ से अग्निदेव को असमंजस लगा। ऐसी स्थिति में अग्निदेव इस प्रकार बोले, त्वया व्रता पुलोमेयं पूर्वं दानवनंदन किंतु यं विधिना पूर्वं मंत्रवन्न व्रता त्वया। तुमने सही बात है कि ये वही है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये वही है, किंतु उस समय मंत्र विधि से, जो शास्त्र विधि है, उसका आश्रय लेकर के तुम्हारा इससे विवाह नहीं हुआ था। केवल मुख मात्र से इसके पिता ने कह दिया था और उसके बाद में जब भृगु को तुमसे श्रेष्ठ देखा तो इसका विवाह भृगु से कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो भृगु की ही पत्नी है। इस प्रकार अग्निदेव ने कहा, सेयम इत्यवगच्छामि नानृतं वक्तुमुत्सहे नानृतं सदा लोके पूज्यते दानवोत्तम। यह वही है ऐसा मैं जानता हूँ। ये तुम्हारे मन में संशय है कि यह भृगु की पत्नी है अथवा पूर्व में जिसका तुमने वर्ण किया था वह पत्नी है तुम्हारी, दोनों संशय की मैं बात करता हूँ कि यह तो वही है जिसका तुमने पूर्व में अपने मन में वर्ण किया था, किंतु इसके पिता ने विधि पूर्वक इसका तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया था। मैं इतना जानता हूँ कि यह वही है, इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। लोक में झूठ जो बोलते हैं उनकी कभी पूजा नहीं होती। नानृतम ही सदा लोके पूज्यते दानवोत्तमो। असत्य भाषी लोगों की संसार में कभी भी कहीं भी पूजा नहीं होती। अग्निदेव की इस बात को सुन करके उस राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर लिया
और मन में वायु के समान वेग से उसका अपहरण कर लिया। अग्नेरथ वचा सुत्ता तदरक्षा प्रजहारताम ब्रह्मन् वराह रूपेण मनोमारुतरन्हसा ततः सगर्भो निवसन कुक्षो भ्रुकुलोद्भः रोषान् मातुश्च्युतः कुक्षे च्यवनस्तेन सोऽभवत्। उस समय वह जो गर्भगत शिशु था, जो माता के गर्भ में निवास कर रहा था, जब राक्षस ने हरण किया तो उस गर्भगत शिशु को बहुत क्रोध आया। वह अपने योग बल से, क्रोध के कारण अपने योग बल से माता के उदर से च्युत होकर के बाहर निकल आया। जब वह माता के उदर से च्युत हो गया, गिर गया, तो उसका नाम च्यवन पड़ा। तम दृष्ट्वा मातुरुदरा च्युतमादित्यवर्चसं तदरक्षो भस्मसा भूतं पपात परिमुच्यतम। माता के उदर से च्युत होकर पृथ्वी पर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल वहीं पर जल करके भस्म हो गया। तो सुंदर जो कटि प्रदेश वाली पुलोमा है, दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर के ब्रह्मा जी के पास वह पुलोमा चली गई। सा तमादाय सुश्रोणी ससार भृगुनंदनम च्यवनम भार्गवम पुत्रम पुलोमा दुख मूर्छिता। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं उस पतिव्रता पत्नी को रोती हुई और नेत्रों से आंसू बहाती हुई देखा। तब ब्रह्मा जी ने अपनी उस पुत्र वधू को सांत्वना दी और उसको धीरज बंधाया। उसके आंसुओं से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। तस्या मार्गम सतवतीं दृष्ट्वा दुसरितं तदा नाम तस्याः तदा नित्याश्चक्रे लोक पितामह वधू सरेति भगवास च्यवनस्याश्रमं प्रति। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देख करके पूछा, उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के आसपास ही प्रवाहित होती है। इस प्रकार की घटना जब घटी, जब उनको महर्षि भृगु को यह ज्ञात हुआ तो उनको बहुत ही क्रोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि हे कल्याणी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा परिचय उस राक्षस को किसने दिया था? तुम सही से बताओ। ऐसा संसार में कौन है जिसको मेरे क्रोध से डर नहीं लगता, जो मेरे श्राप से डरता नहीं है? तत्त्वमाख्यायितं यद्य सप्तमिच्छाम्यहं रुषा बिभेति को न शापान में तस्य चायं व्यतिक्रमः। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर के उस अपराधी को श्राप देना चाहता हूँ। तब पुलोमा ने कहा, अग्निना भगवस्तस्मै रक्षसे हम निवेदिता ततो मामनयत रक्षा क्रोशंतीम कुररीमिव। भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया, इससे मैं कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा लेकर गया। आपके इस पुत्र के तेज के प्रभाव से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट गई। साहम तव सुता तस्य तेसा परिमोक्षिता भस्मीभूतम च तद रक्षो मामुत्सृज्य पपातः। वह राक्षस आपके इस तेजस्वी पुत्र के प्रभाव के कारण वहीं पर गिरा और जल करके भस्म हो गया। यह सुनकर के पुलोमा का वाक्य जब महर्षि भृगु ने सुना तो उनको अग्नि पर बहुत क्रोध आया। सजापाग्निमति क्रुद्धा सर्वभक्षो भविष्यति। अग्नि को श्राप दिया कि दुष्ट अग्नि, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। इस प्रकार जब अग्निदेव को भृगु ऋषि ने श्राप दिया तो अग्निदेव ने कहा कि यद्यपि श्राप के बदले में मैं भी तुमको श्राप दे सकता हूँ। सप्तस्तु भृगुणा वन्नी क्रुद्धो वाक्यमथा ब्रवीत
किमिदं साहसं ब्रह्मन् कृतवानसि मां प्रति। तुमने यह दुस्साहस क्यों किया, इसमें मेरा क्या अपराध है? राक्षस ने पूछा और मैंने सत्य सत्य बताया। पृष्ठो यद ब्रवम सत्यम व्यभिचारोत्र को मम। यहाँ पर मेरा क्या अपराध है? बात यह है कि पृष्ठो ही साक्षी साक्ष्यम जानानोप्यन्यथा वदेत सपूर्वात्मना तत् कुले हन्या तथैव परान। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी झूठ कह देता है अथवा मौन हो जाता है, वह अपने कुल में पहले और आगे की 7 पीढ़ियों को नरक में ढकेल देता है। सपूर्वानात्मना सप्त कुले हन्या तथा परान यस्य कार्यार्थ तत्त्वज्ञो जानानोऽपि न भाषते सोऽपि तैनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः। कभी कभी लोग विद्वता को दिखाने के लिए ऐसा भी करते हैं कि मौन हो जाते हैं कि मैं बोलूंगा ही नहीं। तो सत्य को जानने के बाद भी यदि कोई प्रश्न करे तो मौन हो जाना भी कोई बहुत बड़ी चतुराई नहीं है। ये उतना ही पाप लगता है जितना झूठ बोलने से पाप लगता है। तो पाप तो लगेगा ही, इसलिए सत्य बोलना चाहिए। शक्तो हम अपि शक्तुम त्वाम मान्यास्तु ब्रह्मणा मम जानतो पिछते ब्रह्मन कथयिष्ये निबोधः। मैं भी तुमको श्राप देने की शक्ति रखता हूँ, किंतु ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्रह्मन, यद्यपि तुम सब जानते हो तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। योगेन बौधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु चिमकेषु च। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में तथा अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान इत्यादि क्रियाओं में तथा ज्योतिषोम आदि यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझमें वेदोक्त विधि से हविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चित ही देवतागण तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जो देवताओं को मैं उनका भाग पहुंचाता हूँ तो उसको मैं ही पहुंचाता हूँ, और विभिन्न प्रकार के जो कृत्य होते हैं वह मेरे द्वारा ही संपादित होते हैं। यदि मैं न जलूं तो वह कृत्य नहीं हो पाएंगे। विभिन्न पर्वों पर जो कुछ भी पूजा की जाती है, पृथक पृथक जो मुझ में आहुतियां दी जाती हैं, उसको मैं नहीं भक्षण करता हूँ। उसको जिसके निमित्त वह दिया जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। मैं तो केवल उसको पहुंचाने का कार्य करता हूँ। इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। देवानाम पितृणाम च मुखमेतद अहम स्मृतम। हमको देवताओं और पितरों का मुख कहा गया है। और इस प्रकार की सब पवित्र क्रियाएं मेरे द्वारा होने पर मैं सर्वभक्षी कैसे हो सकता हूँ? सर्वभक्षा कथम तेषाम भक्षिष्यामि मुखम तो हम। तुम्हारे कहने से मैं सर्वभक्षी कैसे हो सकता हूँ? इस प्रकार अग्निदेव ने कुछ सोच विचार करके अपने स्वरूप को प्रत्येक स्थान से समेट लिया। विविध अग्निहोत्रों से, यज्ञों से, संस्कार संबंधी क्रियाओं से उन्होंने अपने आप को समेट लिया। जब अग्निदेव ही प्रत्येक स्थान से लुप्त हो गए तब तो सभी दुखी हो गए। स्वाहा, सुधा, वसट इत्यादि ओमकार प्रणव व्याहृतियां सब उदास हो गए, सब दुखी हो गए और देवताओं के पास जाकर के बोले कि अब मैं क्या करूं। अथर्षयश्च देवाश्च ब्रह्मणामुपगम्यतु अग्निरावेदयच्छापम क्रिया संहारमेव च। तो अग्नि को किस प्रकार से श्राप हुआ, क्या घटना घटी, ये सब जाकर के सभी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी को समाचार निवेदित किया। किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी होकर कैसे रहेंगे? इस प्रकार की जब बात ब्रह्मा जी को मालूम चली, जब उनको पता चली, तो उन्होंने सोचा कि अब तो संसार में बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उन्होंने अग्निदेव को बुलाया और मधुर वाणी में समझाया। समस्त
लोकों के सृष्टा तुम ही हो। अग्निदेव को ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, कहते हैं कि तुम ही संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले हो। तुम धारयसि लोका स्त्रीन क्रियाणाम च प्रवर्तकः सतथा कुरु लोकेश नो छिद्येरन्यथा क्रिया तस्मादेवं विमूढस्त्वम् ईश्वरासन हुतासन तुम पवित्रम सदा लोके सर्वभूत गतिशः। तुम तो सर्वरूप से पवित्र हो, तुम में अपवित्रता व्याप्त ही हो नहीं सकती। तुम कैसे सर्वभक्षी होने के कारण तुम श्राप से डर गए? वस्तुतः संपूर्ण लोकों को तो तुम ही धारण करने वाले हो। अब ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया है, तो उस श्राप की निवृत्ति में तुमको बताता हूं। तुम संपूर्ण शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। तुम केवल तुम्हारे अपान देश की जो ज्वालाएं हैं वे ही सर्वभक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्यादि मूर्ति है, क्रव्यादि मूर्ति अर्थात कच्चा मांस अथवा मुर्दा जलाने वाली जो चिता की अग्नि है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब उसमें शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो, अतः विभो अपने तेज से ही महर्षि के उस श्राप को तुम सत्य करके दिखाओ। अपने मुख में आहुतियों के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी तुम ग्रहण करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश का अग्निदेव ने पालन करने का प्रण किया और वहां से चल दिए। सभी देवता, ऋषि, महर्षि, व्याहृतियां, ओंकार स्वरूप सब पूर्ववत स्वस्थ हो गए, सभी आनंदित हो गए और अग्निदेव भी प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको अपने शाप जनित पाप कट जाने से प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार पुलोमा के गर्भ से च्यवन मुनि के जन्म का यही वृत्तांत है। यह भृगु के पुत्र हैं। च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र हैं, तो भृगु के पुत्र होने के कारण इनको भार्गव कहा जाता है। और यह अपनी माता के गर्भ से च्युत हुए थे, इसलिए इनको च्यवन कहा जाता है। सचापि च्यवनो ब्रह्मन् भार्गवो जनयत् सुतं सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप तेजसम्। जो ये च्यवन हैं, इनका विवाह सुकन्या से हुआ और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रमति। प्रमति भी बहुत धर्मात्मा और तेजस्वी थे। प्रमति का विवाह घृताची से हुआ। इनके पुत्र हुए रुरु और रुरु का विवाह प्रमदवरा से हुआ और प्रमदवरा के गर्भ से सुनक का जन्म हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षि, आप उन्हीं सुनक के पुत्र हैं और सुनक के पुत्र होने के कारण आपको सौनक कहा जाता है। जो सुनक थे वह भी सत्वगुण से संपन्न थे, संपूर्ण भृगु वंश का आनंद बढ़ाते थे। जन्म लेते ही वह तपस्या में संलग्न हो गए थे, इससे उनका यश चारों दिशाओं में फैला था। तेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, सबका सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम के एक महात्मा हुए। वह सभी संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते थे। इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश नाम के मुनि के आश्रम के निकट जन्म दे दिया। वह निर्दयी और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के किनारे छोड़ करके चली गई। तदनंतर महर्षि जो स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा, जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देख करके द्विजश्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के हृदय में बहुत दया आ गई और वे उस कन्या को उठा लाए, उसका लालन पालन पोषण किया। वह सुंदरी कन्या शुभ लक्षणों से
युक्त होने के साथ साथ दिनों दिन पूर्णचंद्र की भांति बढ़ने लगी। वह जो अप्सरा है, मेनका अप्सरा है और विश्वावसु गंधर्व है, इन दोनों की कन्या है। महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जो जात कर्म, नामकरण इत्यादि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से जो है युक्त थी। संसार की सभी स्त्रियों में वह श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए सभी प्रमदाओं में श्रेष्ठ होने के कारण, प्रमदा अर्थात स्त्री, तो स्त्रियों में श्रेष्ठ होने के कारण उसको प्रमदवरा उसका नाम रख दिया। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमदवरा को देखा और रुरु का मन उस कन्या से विवाह करने के लिए उत्सुक हो उठा। उन्होंने अपने मित्रों को बताया और मित्रों ने जाकर के उनके पिता को यह सूचना दी। उसके बाद प्रमति ने उन स्थूलकेश महात्मा के पास जाकर के वह कन्या की याचना की, क्योंकि जो प्रमति हैं इन्हीं का पुत्र रुरु है। तब महर्षि स्थूलकेश ने अपनी कन्या प्रमदवरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त भी निश्चित कर दिया। जब विवाह का समय निकट आया तो वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूम रही थी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर करके तिरछा सो रहा था। प्रमदवरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर के मानो मरना ही चाहती हो, इसीलिए उसने उस सर्प को अपने पैर से कुचल दिया और आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़ी जोर से अपने विष भरे दंतों को गड़ा दिया। सा दष्टा तेन सर्पेण पपात सहसा भुवि विवर्णा विगता श्री का भ्रष्टाभरण चेतना। तो उस सर्प के डस देने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके शरीर का जो रंग है वो सब शोभा नष्ट हो गई। इधर आभूषण भी उसके बिखर गए, लुप्त चेतना हो गई। उसकी जो चेतना अवस्था थी वह सब समाप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। निरानंद करी तेसाम बंधु नाम मुक्त मूर्धजा व्यसुर प्रेक्षणीयासा प्रेक्षणीयतमा भवत। वह अपने उन बंधु बांधवों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ क्षण पहले ही बहुत ही सुंदरी और दर्शनीय लग रही थी। वही निष्प्राण होने पर, प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य भी नहीं रह गई थी। प्रसुप्ते वा भवच्चापि भुवि सर्प विशारदिता भूयो मनोहरतरा बभूव तनु मध्यमा। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर के गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस समय अचेतना अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने आकर के उसको देखा और कमल की कांति वाली किशोरी धरती पर निश्चेष्टित होकर के पड़ी है, निष्प्राण होकर के पड़ी है, यह देख करके वहां पर बहुत सारे वनवासी भी आ गए, बहुत सारे ऋषि भी आ गए और सब वहां पर दया से द्रवित होकर के आए। कौन कौन आया? भरद्वाजः कौन कुछ अर्ष्टिष्टिणयोत गौतमः प्रमति सह पुत्रेण स्थाने वनवासिन। वहां पर प्रमति भी आया। तेताम कन्याम वष्टुम दृष्ट्वा भुजंगस्य विशारदिताम रुदुः कृपया विष्टा रुस्वार्थो बहिर्ययो। वहां पर प्रमति भी आए और अपने पुत्र रुरु के साथ में आए। रुरु तो उस कन्या को इस अवस्था में देख करके उसकी अवस्था को भी न देख सका और वहां से रोते हुए बाहर ही निकल गया और वहां से दूर चला गया और जहां पर सभी लोग बैठे थे उस सभी से दूर जाकर के वह बैठा और बहुत दूर जाकर के बैठ करके वहां पर जोर जोर से रोने लगा। शोके नाविहता सोथ विलपम करुणम बहु अब्रवीत वचनम सोचन क्रियाम स्मृत्वा प्रमदवराम।
वह अपनी प्रिया को प्रमोदवरा को बार बार स्मरण करके रोने लगा। सेते सा भुवि तन्वंगीं मम शोक विवर्धिनी बांधवानां सर्वेषां किं नु दुःखमतः परम्। और इस प्रकार कहने लगा कि हाय वह मेरी कृशांगी बाला, मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो, गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तथा उसके जो कुछ भी पुण्य हो उससे मेरी वह प्रिया जीवित हो जाए। यथा च जन्म प्रभृति यथात्मा हम धृतव्रतः प्रमोदवरा तथा येषा समुत्तिष्ठतु भामिनी। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा है और ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो, तो यह मेरी प्रिया प्रमोदवरा अभी जी उठे। कृष्णे विष्णु ऋषिकेशे लोकेशे सुरविद्युषी यदि मे निश्चला भक्तिर मम जीवतु सा प्रिया। यदि मेरी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति श्रद्धा हो तो यह मेरी पत्नी प्रमोदवरा जी उठे। एवं लालप्यतस्तस्य भार्यार्थे दुःखितस्य च देवदूतस्तदाभ्येत वाक्यमाह रुरुम्बने। जब इस प्रकार अपनी तपस्या का, अपनी सेवा का वह वहां पर वर्णन करके प्रमोदवरा को जीने की बात कहने लगा, तब वहां पर कोई एक देवदूत उसके पास आया और रुरु से बोला, तुम दुख से व्याकुल होकर अपनी वाणी द्वारा जो कुछ भी कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमोदवरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी, इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो गई। अतः तात तुम किसी तरह भी शोक मत करो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में तुम प्रमोदवरा को पा सकते हो। तो उस देवदूत ने आकर के रुरु को एक उपाय बताया। तो रुरु कहने लगा, कः उपायः कृतो देवैर् ब्रूहि तत्त्वेन खेचर। हे आकाशगामी, हे देवदूत, क्या उपाय है? करिष्ये हम तथा श्रुत्वा त्रातुम अर्हसि मां भवान्। आप जो कुछ भी कहेंगे, मेरी प्रिया को जीवित करने का जो भी उपाय होगा, मैं उस उपाय को करूंगा, तुम मुझे उस उपाय को बताओ। तो उस देवदूत ने कहा, आयुर्शोधम प्रयच्छत्वं कन्यायै भृगुनंदन एवं उत्थासतिरुरो तव भार्या प्रमोदवरा। तुम एक काम करो, अपनी आधी आयु उस अपनी प्रमोदवरा को दे दो। ऐसा करने से वह तुम्हारी भार्या प्रमोदवरा जी उठेगी। आयुषोर्धम प्रयच्छामि कन्यायै केचरोत्तम श्रृंगार रूपाभरणा समुत्तिष्ठत मे प्रिया। तो रुरु कहने लगा, हे देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार रूप और आभूषणों के साथ पुनः जीवित हो उठे। सूत जी कहते हैं कि तब जब इस प्रकार रुरु ने कहा, तो जिसकी वह कन्या है वह गंधर्व विश्वावसु और जो वह देवदूत इनको उपाय बताने के लिए आया था, यह दोनों लोग यमराज के पास में गए। धर्मराज के पास में जाकर के दोनों लोगों ने कहा कि हे धर्मराज, यदि आप मान लें, क्योंकि रुरु अपनी आधी आयु अपनी पत्नी प्रमोदवरा को दे रहा है, यदि आप मान लेते हैं तो ऐसा ही हो और उसकी जो पत्नी प्रमोदवरा है वह रुरु की आधी आयु से जी उठे। तो धर्मराज कहने लगे, प्रमोदवराम रुरोर्भार्यां देवदूत यदीच्छसि उत्तिष्ठस्तु आयुषेर्धेन रुरोरेव समन्विता। हे देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमोदवरा को जीवित करना चाहते हो तो वह रुरु की आधी आयु से संयुक्त होकर के जी उठे। धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमोदवरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हुई और सोई हुई की भांति जाग उठी। एवं मुक्ते ततः कन्या सोदधिष्ठत प्रमोदवरा रुरोस्तस्यायुषोर्धेन सुप्तेव वर्णिनी। जिस प्रकार कोई सोया हुआ था जग जाता है, उसी प्रकार से वह भी सोई हुई की भांति उठ पड़ी। एतदृष्टं भविष्ये हि रुरोत्तमसे सजः आयुषोति प्रवृद्धस्य भार्यार्थे धर्मरूप्यत।
तत इष्टे हनीतयो पितरो च क्रतुर्मदा विवाहं तौ करे माते परस्पर हितैषिणो। उस उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी जिसकी आयु से उसकी पत्नी जीवित होती और उसने अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को दे दी थी। तब दोनों पिताओं ने, अर्थात जो ऋषि हैं उन्होंने और रुरु के जो पिता हैं, इन दोनों लोगों ने, दोनों पिताओं ने मिलकर के इनका एक दूसरे का विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। सा लब्ध्वा दुर्लभाम भार्याम पद्म किंजल सुप्रभाम व्रतम चक्रे विनाशाय दिव्यगानाम व्रतव्रता। कमल के केसर की भांति सुगंध कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को प्राप्त करके उस व्रतधारी रुरु ने सर्पों के अब विनाश का निश्चय किया कि इस सर्प के काटने से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, अब मैं इस धरती पर एक भी सर्प को जीवित नहीं रहने दूंगा, सभी को मार दूंगा। वह देखते ही देखते अत्यंत क्रोध में भर जाता, जहां कहीं भी वह सर्प को पाता और डंडों से उसको मार मार करके जो है उसको मार ही डालता। एक दिन की बात है, स कदाचित वनम विप्रो दुर्लभ्य गमन महत् शयानम तत्र चापस्य दुंडभम वयसान्वितम। उसने एक बूढ़े सर्प को किसी वन में सोते हुए देखा और उसने जैसे ही सर्प को देखा उसके मन में वही पूर्व का द्वेष उमड़ आया और उसको उस सर्प को मार डालने की इच्छा से उसने डंडा उठाया। और जैसे ही वह उसको मारने वाला था, वह सर्प मनुष्य की भाषा में कुछ बोला। क्या बोला? ना अपराध्यामिते किंचित अहम अद्य तपोधना संलंभाच किमर्थं माम अभिहंसि रुषान्विता। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तब भी तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्यों मार डालना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या अपराध किया है? जब इस बात को उस सर्प ने पूछा तो रुरु ने कहा कि पूर्व में मेरी प्राणों की समान प्यारी पत्नी को एक सर्प ने काट लिया था। उसी समय मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस सर्प को मैं देखूंगा उसे अवश्य मार डालूंगा। तत्र में समयो घोर आत्मनोरग्वैकृता भुजंगम वै सदा हन्याम यम यम पश्येय मृत्युत ततो हम ताम जिघांसामि जीविते नाद्य मोक्ष से। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें आज मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने ही पड़ेंगे। डुंडुब ने कहा, सर्प है उसका नाम डुंडुब है। तो डुंडुब ने कहा कि ब्रह्मन, वे दूसरे ही सर्प हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सर्पों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, सभी सर्प काटने वाले नहीं होते। सर्पों की आकृति मात्र से तुम्हें डुंडुबों को नहीं मारना चाहिए। जो डुंडुब जाति के सर्प होते हैं उनको तुम्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे डुंडुब जो हैं अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है। अब काटते हैं दूसरे सर्प और उसका फल भोगते हैं हम। इस प्रकार की हमारे साथ में समस्या है। जो दुख भोगते तो एक साथ हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम जानते भी हो, तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुमको डुंडुब सर्पों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। डुंडुब सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा और उसका वध नहीं किया। इति श्रुत्वा वचः तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीत भयसं विघ्नं ऋषिं मत्वाथ डुंडुभुम। डुंडुब को समझ लिया कि निश्चित रूप से कोई ऋषि है, भयभीत है। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए कहा कि हे भुजंग, बताओ इस विकृत योनि में, सर्प योनि में तुम कैसे आए, तुम कौन हो? तब डुंडुब ने कहा, अहम पुरा रुरो नामना ऋषिरासम सहस्रपात सोहम शापेन विप्रस्य भुजगत्तम उपागतः। रुरो, मैं पूर्व जन्म में सहस्रपात नामक एक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। तो रुरु ने पूछा कि उस ब्राह्मण ने तुमको भाई श्राप क्यों दिया था, और ये शरीर तुमको अभी कब तक
तुम धारण किए रहोगे, तुमको यह शरीर कब तक मिला रहेगा। तो अब उस डुंडुब सर्प ने कहा कि पूर्व काल में मैं अपनी जो घटना हमारे साथ घटी थी मैं उसको सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र था, ब्राह्मण था, उसका नाम था खगम। वह तपोनिष्ठ था, धर्मात्मा था, और इतना सब होने के बाद भी वह कठोर वाणी बोलने वाला था। एक दिन वह अग्निहोत्र कर रहा था और मैं भी बालक था, वो भी बालक था। खेल खेल में हमने उसे एक तिनके का सर्प बनाया और उसे डरा दिया। तिनके के सर्प से वह डर गया और मूर्छित हो गया भय के कारण। जब उसको होश आया, जब वह पुनः अपनी चैतन्य अवस्था में आया, तो उस हमारे मित्र ने श्राप दिया। क्रोध होते हुए उसने कहा कि तूने डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया है, तुझे भी वैसा ही बनना पड़ेगा। यथा वीर्यस्तया सर्पा कृतोऽयं मद्विषया तथा वीर्यो भुजंगस्त्वं मम शापात् भविष्यति। तस्याहं तपसो वीर्यं जानन्नासं तपोधन ब्रसमुद्विग्न हृदयस्तमोवाच महं तदा। मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा और मैंने बहुत ही शीघ्रता से उसके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और उससे कहा कि हे सखे, मैंने तो परिहास के लिए सहसा एक ऐसा कार्य कर दिया था जो कि मैं मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना साप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देख करके संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा कि मेरी कही हुई बात असत्य नहीं हो सकती। हे तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो, अपने हृदय में धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे, उनका दर्शन करके शीघ्र ही तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, तुमको छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। तब वही डुंडुब नामक सर्प, जो सहस्त्रपात ही डुंडुब सर्प बने हुए हैं, उनको मुक्ति मिल गई और उन्होंने उस डुंडुब स्वरूप का त्याग कर दिया और अपने प्रकाश स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तब अनुपम तेज वाले उस रुरु से यह बात कही। इदं चोवाच वचनं रुरुम अप्रतिमोजसम अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राणभृतां वर। हे रुरु, अहिंसा जो है वह सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मणों को समस्त प्राणियों में से किसी की भी कभी भी कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो अहिंसा का ही पालन करना चाहिए, उसको ब्राह्मण को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सर्वदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुतियों का वचन है। वेद वेदांग विन्नाम सर्वभूता भयप्रद अहिंसा सत्य वचनम क्षमा चेति विनिश्चितम। वह ब्राह्मण वेद वेदांगों का विद्वान, समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मण की उत्तम धर्म है। ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि धर्मो सा इनेष्येत वै तव। तुम इस समय जो कर्म कर रहे हो वह ब्राह्मण का धर्म नहीं है, वह क्षत्रिय है, उसके लिए ऐसा धर्म है। दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानां परिपालनम तदिदं क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरो। हे रुरो, दंड धारण करना, उग्रता और प्रजापालन, ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्प की बहुत हिंसा हुई। द्विजश्रेष्ठ फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल और वीर से संपन्न वेद वेदांगों के परम विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की फिर रक्षा भी हुई थी। अब रुरु ने पूछा, कथम हिंसितवान सर्पान स राजा जन्मेजयः सर्पा वा हिंसिता तत्र किमर्थम द्विषत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाँ मुझे ये बताइए कि जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की और किस लिए उन्होंने सर्पों की हिंसा की, सर्प यज्ञ क्यों करवाया। तब ये भी प्रश्न किया कि आस्तिक ऋषि ने फिर सर्पों को यज्ञ से कैसे बचाया। यह सब मैं वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, जो
ये ऋषि हैं सहस्त्रपाद नामक ऋषि, जो डंडू सर्प की योनि में थे। तो ऋषि ने कहा कि रो तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक ऋषि का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर के वह सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही वह अंतर्ध्यान हुए, रुरु उन मुनि को खोजने लगा, पूरे वन में भटकने लगा और हार थक करके उसी वन में कहीं पर गिर पड़ा। संश्रांतो निपतत भुवि, पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसको मूर्छा ने दबा लिया, उसकी चेतना नष्ट हो गई। वह महर्षि के उसी वचनों का बार बार चिंतन करते हुए होश में जब आया तो अपने घर लौटा। और घर में आने पर उसने संपूर्ण वृत्तांत पिता को सुनाया और पिता से भी आस्तिक ऋषि का उपाख्यान पूछा। और रुरु के पूछने पर पिता ने आस्तिक ऋषि के बारे में सब कुछ बताया। यहीं से आगे आस्तिक पर्व का आरंभ होता है, जिसकी कथा को हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। श्री परमात्मा ने नमः।